हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट कैंटिलीवर स्लैब्स इन ई टैब्स के ऊपर। ठीक है, तो पूरी क्लास जो है ये 3 टॉपिक्स में डिवाइड किए। पहला टॉपिक होगा हाउ टू मॉडल कैंटिलीवर स्लैब्स इन ई टैब्स, सेकंड होगा हाउ टू असाइन वॉलर्स ऑन कैंटिलीवर स्लैब्स, एंड थर्ड होगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द कैंटिलीवर स्लैब्स। सो बेसिकली अगर मैं प्लान व्यू में दिखाऊँ आपको तो कैंटिलीवर स्लैब आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये एजेस पे जो हम लोग वॉल लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट 2 के अंदर। एंड थर्ड आई टेक यू टू द वीडियोस ऑफ आवर प्रोजेक्ट। हमारे 2 रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आई टेक यू टू दोस प्रोजेक्ट। वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैंटिलीवर स्लैब एक्चुअल में ऑन साइट कैसे उसको हम लोग एरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से, हाउ टू मॉडल कैंटिलीवर स्लैब्स इन ई टैब्स। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं चाहता हूँ कि आप इस वैल्यू को नोट कर लो, इट इज़ 211 एवरीवेयर। ओके, इसका मतलब कि नॉमिनल अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट ही हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है एवरीवेयर, राइट। तो कैंटिलीवर स्लैब ड्रॉ करने के बाद ये वैल्यू कैसे चेंज होगी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अनलॉक करता हूँ अपना मॉडल अनलॉक करने के बाद इफ आई वांट टू ड्रॉ कैंटिलीवर स्लैब कैसे करेंगे, 2 मेथड है, दोनों डिस्कस करेंगे। पहला क्या होगा, सबसे सिंपल मेथड, सबसे इजी मेथड है कि आप अपना बीम सेलेक्ट करो यहाँ से। ठीक है, बीम सेलेक्ट करो एंड एडिट में जाना है यहाँ से रेप्लिकेट में। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको बीम सेलेक्ट करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको रेप्लिकेट में जाना है। रेप्लिकेट में जाने के बाद यहाँ पे देखो, इफ़ यू आर गिविंग अ वैल्यू, फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। तो इफ आई वांट टू रेप्लिकेट दिस बीम यहाँ पे, तो आई कैन गिव द वैल्यू ओवर हियर एज -2 मीटर्स फॉर एग्जांपल। अगर मेरी कैंटिलीवर का जो लेंथ है वो 2 मीटर के आसपास का है तो आई गिव -2 ओवर हियर एंड इस बीम को मैं वहाँ पे रेप्लिकेट करवाऊंगा। अप्लाई करने के बाद जब जाओगे तो यू कैन सी ये यहाँ पे एक लाइन आती है आपको। ओके, इफ़ यू गिव द वैल्यू इन प्लस इंस्टेड ऑफ नेगेटिव, तो आप देखो ये आपको जो है, लेट मी गो अप एंड कम बैक हियर, देखो ये अभी ऊपर में आ रहा है, राइट, ये ब्लू लाइन ऊपर में आ रहा है। तो ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अपने वैल्यू सही दी है गलत दी है। ओके, तो जस्ट कम बैक हियर, आप देख सकते हो कि 2 मीटर पे आपको वैल्यू कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ओके, तो इफ आई गिव -1.75 फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू थोड़ा हल्का सा कम हो जाएगा यहाँ पे एंड यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से आएगा। आपको बस इसको अप्लाई कर देना है, ये रेप्लिकेट हो जाएगा। ओके, लेट मी रिपीट द स्टेप्स वन मोर टाइम। आपको करना क्या है, आपको पहले बीम सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे आपका कैंटिलीवर जो भी पोर्शन आ रहा है वो आपको बीम सेलेक्ट करनी है। आपको जाना है एडिट पे, आपको जाना है रेप्लिकेट के पास। उसके बाद जो भी वैल्यू आप पुट करोगे आपको वो वैल्यू यहाँ पे देना है। देने के बाद अप्लाई पे जाना है। अगेन प्लीज़ मेक श्योर करें कि अगर यहाँ पे आ रही है वैल्यू तो यू विल गेट द वैल्यू इन -5, बिकॉज डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन जहाँ पे जा रहा है मतलब वहाँ पे वाई की वैल्यू प्लस होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस होगी। तो हम लोग नेगेटिव वाई में आ रहे हैं तो हम लोग ने नेगेटिव वाई में ही वैल्यू दी है यहाँ पे। देने के बाद आपको वापस अप्लाई करना है एंड ओके करना है। आपका जो बीम है वो रेडी हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीम आपको जो भी स्लैब है आपको वो स्लैब ड्रॉ करनी है। अगर 1 वे है 1 वे, 2 वे है 2 वे, आपको जो भी ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हो वेरी इजीली लाइक दिस। और एक बार आपने ड्रॉ कर दिया देन यू कैन डिलीट दिस कैंटिलीवर पोर्शन का जो बीम है उसको। ओके, तो एज यू शो योर फोटोग्राफ, ये देखो ये हमारा करंटली रनिंग प्रोजेक्ट है नंसू कंस्ट्रक्शंस का। तो हमारे प्रोजेक्ट में 2 भी प्रोजेक्ट हमारे ये हैं। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमने कोई कैंटिलीवर्स नहीं दिए हैं, प्रोजेक्शन नहीं है, बस छज्जा है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हम वहाँ पे उनको बालकनी में जो है पूरा कैंटिलीवर स्लैब प्रोवाइड करें एंड उनको यहाँ पे कहीं पे बीम्स नहीं चाहिए थी। ओके, अगर बीम्स आती हैं तो कुछ इस तरीके से लगेगा वो, एंड दे डिडंट वांट दैट, तो वी हैव टू रिमूव ऑल द बीम्स ओवर हियर। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मुझे अभी वॉल लोड अप्लाई करना है, जैसे आप इस फोटो में देखो तो हमारे पास वॉल्स हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हमारे पास वॉल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास वॉल्स हैं। तो ये सारा लोड मुझे अप्लाई करना है स्लैब के ऊपर। तो मैं वॉल लोड कैसे अप्लाई करूँगा, डेड जहाँ तक की बात है आपका फ्लोर फिनिश की बात है तो आप स्लैब सेलेक्ट कर सकते हो। असाइन में जाओ, असाइन में शेल लोड्स पर जाओ यूनिफॉर्म में एंड यू कैन असाइन लाइव लोड। जो भी आपका लाइव लोड असाइन करना है 0.751 जो भी आपको असाइन करना है आप असाइन करो उसको आराम से, ये असाइन हो जाएगा। अगर आपको फ्लोर फिनिशिंग क्लास से असाइन करनी है इसको भी असाइन कर सकते हो आप इसको डायरेक्टली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप मैं यहाँ प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको लोड्स के अंदर कि आपका फ्लोर फिनिश का भी लोड अप्लाई हो चुका है एंड लाइव का भी लोड अप्लाई हो चुका है, राइट। तो ये आप नॉर्मल जो फ्लोर लोड है वो अप्लाई कर लोगे। बट इस कंडीशन में जहाँ पे आपके पास बीम ही नहीं है, इस पे आप कैसे अपना वॉल लोड लगाओगे, बिकॉज इफ आई एम अप्लाइंग वॉल लोड, ठीक है, मैं स्लैब सेलेक्ट करके असाइन में जाके रेन लोड में जाके डिस्ट्रीब्यूट में जाके अप्लाई नहीं कर सकता, राइट, बिकॉज ये किलोमीटर पर मीटर की बात होती है यहाँ पे। ओके, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है नल बीम का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये जो है नल बीम। ओके, ये नल बीम को हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये नल बीम कहाँ मिलेगा हम लोग को, बहुत ही सिंपल है ये, आपको बस ड्रॉ बीम पे जाना है एंड जब आप यहाँ पे आओगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको सेलेक्ट करना है नन को। ओके, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, आपको सेलेक्ट करना है नन को और इस प्रॉपर्टी को आपको बस यहाँ पे ड्रॉ कर देना है यहाँ पे।
कुछ इस तरीके से। ये होता है आपका नल बीम, ठीक है। इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, इसका कोई स्टिफनेस नहीं होता, ये बस एक लोड पाथ होगा आपके लिए। जितना भी आपका लोड यहाँ पे स्लैब पे आ रहा है ये सारा बीम पे जाएगा, ओके। इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर जाएगा कहाँ पे, इस वाले पोर्शन पे ट्रांसफर कर जाएगा ये, ओके। तो नल बीम में अगर आप राइट क्लिक करके चेक करते हो तो असाइनमेंट्स के अंदर सेक्शन प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये बस एक लोड पाथ बनाएगा आपके लिए। तो जब इसको आप बना दोगे, इसको बनाने के बाद यू कैन जस्ट सेलेक्ट ऑल योर बीम्स जहाँ भी हैं, सारे सब सेलेक्ट कर सकते हो। कैन गो टू असाइन, आप जाओगे यहाँ से फ्रेम रूट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट के पास, एंड यहाँ पे जो भी आपका लोड होगा आप वो असाइन कर सकते हो, 5.5 4.5 जो भी है आप इसको डायरेक्टली यहाँ से असाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ओके। तो विल गो इन 3D, आप 3D में चेक हो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं इसका एक्सट्रूड वर्जन दिखाऊँ आपको, लेट मी जस्ट करते हैं, फिर इसको एक्सट्रूड करते हैं हम लोग यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि हमारे फोटो में है यहाँ पे ऑन साइड, जैसे हम लोग इसको करें वैसे, ओके। तो ये आप काम कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है जहाँ पे आपने बीम लिया और बीम को रेप्लिकेट किया, एंड देन आपने स्लैब ड्रॉ करने के बाद बीम को डिलीट कर दिया। देयर इज़ वन मोर मेथड जो आप यूज़ कर सकते हो, आई गो फॉर प्लान व्यू, अगेन सेम फ्लोर पे चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे, एंड मैं एक्सट्रूजन वर्जन बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है जहाँ हमको पता है कि कॉलम के एजेस पे हम लोग जाके वहाँ पे इसको बिठा रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्शन होता है वो काफ़ी लंबा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हाफ ऑफ दी बीम तक आ रहा है, ओके, तो यू हैव टू गो फॉर ड्रॉ में जाना है, आपको जाना है ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट्स के पास जाना है, ये सेकेंड मेथड है, ओके। ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे जाना है आपको, जाने के बाद यू कैन सी हियर यहाँ पे ऑफसेट मेंशन किया है, तो हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ से वो ऑफसेट लेगा, ऑलराइट। जैसे मैंने बताया था आपको कि आपकी जो x की वैल्यू है इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और आपकी y की जो वैल्यू है इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक स्लैब ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पे x में वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा अपनी, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड फॉर एग्जांपल से 1.5 मीटर का हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनाया है, तो 1500 देंगे हम लोग वैल्यू यहाँ पे, बिकॉज यूनिट जो है वो mm में है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन ओवर हियर, तो यहाँ पे आपके लिए एक पॉइंट रेडी रह जाएगा, ओके। सेम थिंग आई कैन डू, यहाँ पे आके मैं और एक अपने लिए पॉइंट रेडी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मुझे यहाँ बीचों बीच में एक पॉइंट रेडी करना है यहाँ के लिए, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट, बिकॉज हम लोग नेगेटिव y डायरेक्शन में उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। तो आई गिव वैल्यू एज -2000 हियर, फॉर एग्जांपल -2000 में वैल्यू दूंगा यहाँ पे। देने के बाद आई जस्ट क्लिक ओवर हियर, तो यहाँ पे मेरे लिए एक पॉइंट बन गया है, ठीक है। बस आपको ऑफसेट देना है यहाँ से, जो भी आपका पॉइंट है वहाँ से आपको बस ऑफसेट देना है। अब अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए तो मैं x को 0 कर दूंगा, ओके, बिकॉज ये करंट इसी पॉइंट से बिल्कुल नीचे आएगा, तो x में कोई वैल्यू देने का पॉइंट नहीं बनता है। तो विल जस्ट क्लिक इट ओवर हियर एंड यू कैन सी आपके लिए एक नया पॉइंट बन चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ड्रॉ जॉइंट पॉइंट करके आप काम कर सकते हो। लेट मी डू Ctrl+Z एंड लेट मी री एक्सप्लेन द एंटायर टॉपिक, ठीक है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे बेसिकली इस तरीके से एक स्लैब ड्रॉ करना है यहाँ पे, ओके। ऐसा कुछ मुझे एक स्लैब ड्रॉ करना है अपने लिए, ओके, बट ऐसे रैंडम नहीं, फिर तो प्रॉपर पॉइंट मुझे ड्रॉ करना है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने लिए जॉइंट पॉइंट्स क्रिएट करूँगा पहले यहाँ 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। उसको क्रिएट करने के बाद आई कैन ड्रॉ माई स्लैब डायरेक्टली, ओके। तो कैसे हम लोग जनरेट करेंगे वो पॉइंट्स, आपको बस ड्रॉ पे जाना है या आपको टू ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे जाना है। जाने के बाद ऑफसेट्स हैं आपके पास यहाँ पे, राइट। आपको बस वो ऑफसेट्स दिखाने हैं कि कहाँ पे आपको ऑफसेट चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे -1500 देता हूँ, नॉट माइनस, ओके, 1500 दूंगा, बिकॉज x की वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ती रही है। तो विद क्लिक ओवर हियर एंड वी हैव 1x वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए और यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट को एज रेफरेंस यूज़ करते हुए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट गिव -2000 का वैल्यू, ओके। आई जस्ट क्लिक इट ओवर देयर एंड यू कैन सी हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। अब मुझे x में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, बिल्कुल इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे में एक मुझे वैल्यू चाहिए, तो x 0 रहेगा एंड y की वैल्यू में हम लोग देंगे -2000, ओके। अब ये आपको प्रोजेक्शंस कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे आपके आर्किटेक्चर प्लान से, ठीक है। जितने प्रोजेक्शंस हैं जो भी हैं, आपको आपका आर्किटेक्चर प्लान रेफर करना है, उसको रेफर करते हुए ये आपको आके इसको बनाना है यहाँ पे। देन यू कैन गो फॉर द स्लैब ऑप्शन, कोई भी आप स्लैब यूज़ कर सकते हो, 1 वे 2 वे जो भी आपको ड्रॉ करना है। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड कैन जस्ट ड्रॉ द स्लैब लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप अपना स्लैब ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप भी परेशान हैं कि
सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं, सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert is a group of professionals where industry experts will teach you about the software and especially the execution process of the software. So I'm just taking an example of AutoCAD। मैं AutoCAD का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, DPC, फुटिंग, एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए। इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD Expert की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी PTS CAD Expert की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। ओके, ये रहा आपका सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड काफ़ी सिंपल नहीं था, बट इट कैन ओनली बी यूज्ड जब आपका बीम का जो लेंथ है उतना ही आपका कैंटिलीवर स्लैब का लेंथ है। ऐसे केसेस में आपको ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट यूज़ करके ही आपको जाना है आगे और उसको ड्रॉ करना है कुछ तरीके से। ऑलराइट, अगर इस पर आपको लोड लगाना है तो आप यू कैन डेफिनेटली गो एंड अप्लाई ऑल द लोड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा लोड असाइन कर देते हैं, यहाँ पे असाइन जाते हैं शेल लोड्स पे, यूनिफॉर्म पे, एंड आई जस्ट एड वन का फ्लोर फिनिश एंड स्लिंग प्लास्टर एंड अप्लाई सम लाइव लोड ऑल्सो। ओके, तो इस तरीके से आप अपना असाइन कर दो। उसके बाद अगर आपको नल बीम से ड्रॉ करनी है, इस केस में देखो, अगर आप जैसे ऊपर आप देख रहे हो बीम है ना, इफ़ द बीम इज़ देयर, आप डायरेक्टली बीम ड्रॉ कर दो वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बीम है 230 क्रॉस, जो भी आपकी बीम है यहाँ पे, आप इस तरीके से अपना बीम ड्रॉ कर सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, आप इस तरह से अपना बीम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, बट अगर आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि आपकी बीम नज़र नहीं आनी चाहिए आपके कैंटिलीवर पोर्शंस में, दैट टाइम आपको नल बीम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ओके, अब आगे भी पोर्शन में क्या होगा कि यहाँ पे तो आप अपना बीम ड्रॉ करोगे नहीं, तो आपको नल बीम ही क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। यू कैन गो एंड क्रिएट योर नल बीम समथिंग लाइक दिस। ओके, एक बार ये सब कुछ आपने जनरेट कर दिया, करने के बाद आपको बस रन एनालिसिस करना है यहाँ से। तो जो हमारा पहला पॉइंट था हाउ टू मॉडल है, ये हमने चेक कर चुके हैं। सेकंड, हाउ टू असाइन मॉडल्स, ये भी हम देख चुके हैं। अब एक पार्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बचा हुआ है, विल डिस्कस अबाउट इट आफ्टर आई कंप्लीट द डिटेलिंग पार्ट। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ से। अगर आपको वैल्यूज चेक करनी है, आप 3D में जाओ, 3D में जाओ, देखो यहाँ पे वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे। ओके, तो आपको जाना है डिफ्लेक्शन के टूल के पास, कॉम्पोज में जाना है, डेड डॉट पे स्लाइड डॉट में अप्लाई करो एंड ओके करो। एंड आप देख सकते हो वैल्यू जो है -8.40 की कुछ आ रही है, जो कि काफ़ी हाई वैल्यू है फॉर ए कैंटिलीवर स्लैब। ओके, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन वगैरह होता है। ऑलराइट, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि आपका जो स्लैब है ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो मेक श्योर कि इसका जो डिफ्लेक्शन है 5 mm तक हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर 5 mm से ज़्यादा हो रहा है तो इधर आपको लोड रिड्यूस करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है। देखो यहाँ पे हमने रेड ब्रिक्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे हमने लाइट वेट ब्लॉक्स यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग 5.5 का जो हमने लोड अप्लाई किया है, अगर आप हॉलो ब्लॉक्स यूज़ करोगे तो लोड गिरेगा, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि ये आपका वैल्यू जो है 5 mm तक आए, उसके ऊपर ना आए। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपकी बालकनी डिफ्लेक्ट कर सकती है, आपका कैंटिलीवर स्लैब डिफ्लेक्ट कर सकता है। ये इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज 20-30 ईयर्स तक आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, -8 का है। तो व्हाट वी कैन डू इज आइदर रिड्यूस द प्रोजेक्शन और चेंज द टाइप ऑफ द वॉल लोड दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। ओके, अगर दो भी काम नहीं कर रहा है तो ये आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको इस तरीके की एक बीम देनी ही पड़ेगी नीचे में। ऑलराइट, ये फिनिशिंग में आप कवर कर सकते हो, कुछ भी डिज़ाइन करके आप उसको कवर कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये अल्टरनेट आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। इतना सब करने के बाद जाते हैं हम वापस सेकेंड फ्लोर के पास। ओके, एंड मैं करता हूँ डिटेलिंग यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यू थी हमारी 211 की जगह क्या हो गई है, डबल हो चुकी है वैल्यू, हैज़ बिकम 404, 360, 495 वगैरह। और यहाँ पर बिकॉज हमने अपनी बीम्स प्रोवाइड की हैं, इतना ज़्यादा लोड इस पर नहीं आ रहा है। इफ़ यू मेक दिस एज नल बीम्स, तो यहाँ पर लोड इंक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो सारे नल बीम्स हैं, तो जितना भी स्लैब का लोड है वही कैरी फॉरवर्ड क्या कर रही है, बीम कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो बीम का रिइंफोर्समेंट बढ़ चुका है। और अब इस पर डिटेलिंग करनी है, आपको इस वैल्यूज को लेकर डिटेलिंग करनी है। तो दिस इज द क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे नियरली 1 मंथ पहले मैंने अपलोड किया था। ये बीम का एक रिइंफोर्समेंट शीट दिखाया है मैंने इसके अंदर, जहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरीके के वैल्यूज़ लोगे, लेने के बाद आप उस पर डिटेलिंग करोगे। तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि हाउ टू क्रिएट डिटेलिंग्स फ्रॉम यूजिंग ETABS रिजल्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये वीडियो जाकर देख लेना। आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस कंप्लीट बीम डिटेलिंग यूजिंग ETABS एंड एक्सेल शीट। ओके, तो
कैंटिलीवर जब पोर्शन आप प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपका रीइंफोर्समेंट जो है बढ़ेगा यहाँ पे, आपको उसको टेक केयर करना है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द कैंटिलीवर स्लैब। बिफोर आई कवर दैट, अगर आपको हमारे कोर्स लेना है तो यू कैन गो एंड चेक आउट आवर कोर्सेज। ETAP सेफ RCDC कॉम्बो कोर्स है फॉर 1999 और हमारे पास बस ETAPs की ट्रेनिंग भी अवेलेबल है फॉर 1000 रुपीज़। देखो ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल मास्टरी कोर्स है ETAP सेफ एंड RCDC, आप जिसमें आप सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और डिटेलिंग तीनों चीज़ें करोगे। एंड रिसेंटली मैंने अपडेट किया था एक, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में, अबाउट ETAPs। तो इसमें मैंने क्या किया, आपको दिखाया कि आप सबमिशन ड्राइंग्स कैसे बनाते हो, साइट पे जो एग्जीक्यूशन करते हैं वो ड्राइंग्स कैसे आप बना सके, आप सबमिट कर सकते हो क्लाइंट के लिए। कॉलम, स्लैब, फुटिंग सब के लिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स बना के रखी हुई हैं। ओके, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द कंप्लीट कंटेंट। ETAP सेफ RCDC 3 कोर्सेज हैं इसके अंदर, प्लस मैंने यहाँ पे सबमिशन ड्राइंग्स भी सिखाई हुई है। तो ऑल एंड ऑल आप 4 से 5 चीज़ें सीखोगे यहाँ पे। ओके, एंड अगेन ETAPs में भी 5 से 6 मॉडल्स हैं हमारे पास, तो यू कैन जस्ट कम एंड चेक आउट द कंटेंट। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द कैंटिलीवर स्लैब, मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी फर्स्ट वीडियो की तरफ। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो है ये हमारा कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है, ठीक है, सेम प्रोजेक्ट है ये जो आप देख रहे हो नीचे वाला स्लैब, ये वाला स्लैब की ही हम लोग बात करें। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कैंटिलीवर पोर्शन है, ये हमारी बीम है। तो ये पे देखो जितना आपका रीबार आया है ना, इट इज़ कमिंग ऑल द वे ओवर हियर एंड रेस्टिंग इन समवेयर ओवर हियर। ओके, ये पहला चीज़ था कैंटिलीवर का डिटेलिंग कैसे करोगे। एंड सेकेंड क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास हिडन बीम्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, हिडन बीम्स होती क्या है, बेसिकली हिडन बीम्स जो होती है उनकी जो स्लैब की थिकनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा स्लैब रहा तो मेरी जो हिडन बीम्स रहेंगी इनकी थिकनेस भी सेम रहेगी, दे विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, बस एडिशनल अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट रहेगा इनके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी स्टिफ होती हैं। कुछ तरीके से आप एडिशनल अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे अंदर से, लाइक दिस। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी मेंबर है ये काफ़ी स्टिफ रहता है, वी कैन सी हियर, ठीक है। ऊपर में 3 बार्स हैं, नीचे में 3 बार्स हैं, एंड यहाँ पे सारे आपके पास लिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो ये क्या करता है, ये आपकी स्लैब की स्टिफनेस इंक्रीज कर देता है, बिकॉज ऑफ विच क्या होगा कि अगर आप अपना डिफ्लेक्शन चेक करोगे जाके, लेट मी गो बैक टू 3D एंड डिफ्लेक्शन चेक करते हैं वापस से, अप्लाई करते हैं इसको यहाँ पे। तो ये इंस्टेड ऑफ -8.40 ये वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको वापस डिफाइन में जाके आपको वो हिडन बीम्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि उनकी डायमेंशन वगैरह क्या आपको डिफाइन करके, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग नल बीम्स यू कैन प्रोवाइड द हिडन बीम्स ओवर हियर इन द कॉर्नर, राइट, यू कैन डू दैट। तो ये था कॉन्सेप्ट कि आपको हिडन बीम्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सेकंड, आपके जो भी रीबार्स होंगे, यहाँ पे चेयर दिया गया है टू सेपरेट द टॉप एंड बॉटम रीबार्स, एंड जितने भी रीबार्स हैं वो बीम में एंड नहीं होंगे, वो स्लैब में भी पुल किए आते हैं, ठीक है, ताकि वो स्टिफ रहें। एंड ये जो आप कॉर्नर का पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो हमारा कॉर्नर का पोर्शन है, इसको टू मेक श्योर कि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना करे, वी हैव प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर भी हिडन बीम है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारी बीम जा रही है, हिडन बीम जा रही है, एंड टू मेक श्योर ये कॉर्नर वाला पोर्शन डिफ्लेक्ट ना करे, वी हैव प्रोवाइडेड सम मोर अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट ओवर हियर, ठीक है। स्टील जो है इट इज़ वेरी स्टिफ, तो ये जो है स्टिफनेस एडिशनली ऐड करेगा आपके कैंटिलीवर स्लैब पोर्शन के अंदर, राइट। तो ये कंप्लीट हम उस दिन कॉन्क्रीटिंग चल रहा था बैकएंड में। ये रहा फर्स्ट वीडियो। ओके, अब सेकेंड वीडियो की बात करते हैं। सेकेंड वीडियो में है यहाँ पे देखो, ये भी सेम कैंटिलीवर पोर्शन है। लेट मी जस्ट गो अ लिटिल अहेड। यहाँ पे देखो, ये पूरा जो है ये कैंटिलीवर स्लैब ही है, यहाँ पे आपने अपना हिडन बीम प्रोवाइड कर रखा है। ओके, यहाँ पे हिडन बीम है आपके पास, और यहाँ पे हिडन बीम है आपके पास, राइट। तो हिडन बीम्स जो हैं जनरली कैंटिलीवर स्लैब में हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको जो स्लैब है वो स्टिफ रहे, ऑलराइट। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप टू कम इन टू ETAPs, आपको पूरा मॉडल करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने सही से प्रोवाइड किया है कि नहीं प्रोवाइड किया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक आउट आवर कोर्सेस। ETAPs सेफ RCDC भी है, ETAPs के अलग से ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। अगर आपको एक्सेल शीट में सीखना है कैसे डिटेलिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए कॉलम पे भी है एक्सेल शीट, बीम पे भी एक्सेल शीट मैंने बना रखी है, यूट्यूब चैनल पे ही है, यू कैन गो एंड check out those videos over here. Okay, so that's all for this class. See you guys in the next class. Thank you.